हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में, या फिर कि मैं कहूँ कि कंट्रोवर्सी जो ज़बरदस्ती बना दी गई है। व्हेन सोनू निगम वाज परफॉर्मिंग इन बैंगलोर, उनके शायद पहले ही गाने के बाद देयर वर 4 or 5 folks दैट वर थ्रेटनिंग हिम very disrespectfully to sing a Kannada song. Sonu Nigam thought to address the situation then and there. ये रहे इसके कुछ clips. Not all Kannada songs for you, but you have to allow me to do the show my way. You have to allow me to do the show. You will not decide for me when I sing Kannada. I have devised a beautiful show for you. I want to give all my songs to you. You cannot be shouting over there. This is not some. And songs in all languages, but the best songs that I've sung in my life are Kannada songs. Undoubtedly. और मैं आपके पीछे जब भी आता हूँ, मैं बहुत प्यार से आता हूँ। मैं शोज तो रोज करते हैं हम लोग, लेकिन जब कभी कर्नाटका में कहीं भी शो होता है तो हम बहुत इज्जत से आते हैं, बहुत इज्जत से, क्योंकि आप लोगों ने हमें अपना परिवार माना है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि वहां पे एक लड़का जिसकी उम्र मतलब इतनी जो उसकी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा, तो उसके पहले से मैं कन्नड़ गाने गा रहा हूँ, और वो यहाँ पे मुझे सो रूडली थ्रेटनिंग की कन्नड़ा कन्नड़ा। यही कारण है पहलगाम में जो हुआ है ना, यही कारण है जो कर रहे हो यहाँ पे, जो किया था ना अभी। ये देखो तो कौन सामने खड़ा है। आई लव कन्नडिगास, आई लव यू गाइज। मैं पूरी दुनिया में जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे सोनू निगम काफ़ी गुस्से में हैं, एंड उनका हक भी बनता है, बिकॉज ही हैज़ लाइक एज ही सेइंग इन द वीडियो दैट ही हैज़ अ वेरी वेल डिफाइंड शो, जिसमें आई एम श्योर कि इफ़ ही इज़ विजिटिंग कर्नाटका स्टेट ही विल बी सिंगिंग कन्नड़ा सॉन्ग। उनके इतने ब्यूटिफुल सॉन्ग्स हैं जो कि लाइक मंगारू मलये, निन्निंदले, रिसेंटली मायावी एज वेल, बहुत सारे गाने गाए, एंड ही हैज़ बीन very open about the fact that one of the best songs that he has sung is from कर्नाटका और कन्नड़ा म्यूज़िक में उन्होंने ये सब गाने गाए हैं। एक और वीडियो मैंने उनका देखा था जिनमें वो बात कर रहे थे कि दैट ही फील्स दैट पिछले जन्म में शायद वो कन्नडिगा होंगे। दिस इटसेल्फ शोज दैट हाउ मच रिस्पेक्ट एंड लव ही हैज़ फॉर कर्नाटका एंड हाउ मच लव द पीपल हैव फॉर हिम। एंड उन्होंने इसके बारे में क्लैरिफिकेशन वीडियो भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाला। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। एक होता है कन्नड़ा 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 कन्नड़ा, और एक होता है कन्नड़ा कन्नड़ा कन्नड़ा। फर्क है दोनों में। सिर्फ 4-5 गुंडे टाइप थे जो वहां पे चिल्ला रहे थे। उनको इनफैक्ट वहां के हजारों लोग मना भी करते थे, रोका। लड़कियां मुझे याद, उनको चिल्ला रही बोली थी मत करो ऐसे, डोंट डिस्टर्ब द सीन। उन पांचों को ये बताना और ये याद दिलाना बहुत जरूरी था कि पहलगाम में जब पैंट उतारी गई थी तो भाषा नहीं पूछी गई थी। और कन्नडिगास बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। आप लोग कमेंट्स में ये मत सोचिए कि वहां पे कुछ ऐसी वेव चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह पे 4-5 ऐसे गंदे लोग होते हैं जो हर प्रांत में, आई एम श्योर हर आपके किसी भी स्टेट में होंगे, पर उनको ये याद दिलाना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट अलाउ देम टू थ्रेटन यू एज एन ऑडियंस टू मेक यू सिंग। सारी दुनिया प्यार से आपसे कर रही है। हम आते भी हैं तो 1 घंटे का सेट लेकर आता हूँ पूरा कन्नड़ा गाने का, क्योंकि मैं तो कहा भी था स्टेज पर, कितनी बार कहा था मैंने। बट अगर जो लोगों को उकसाते हैं उनको उसी समय रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बवासीर बन जाता है फिर बाद में। प्यार की भूमि में नफरत के बीज अगर कोई बो रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये फसल बाद में हमें ही काटनी पड़ेगी। Kannadigas are beautiful people, so please do not generalize them. सिर्फ 4 या 5 लड़के थे जो मुझे हम आंखों में देख के गुस्से से, मेरे पहले गाने के बाद में, नॉट इवन लाइक हाफ एन आवर ऑफ द शो, फर्स्ट सॉन्ग मैंने गाना खत्म किया एंड दे स्टार्टेड लुकिंग एट मी, नॉट डिमांडिंग, दे वर थ्रेटनिंग. You can ask the people who were around them. Okay. So lots of luck to all of you. जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इज टॉकिंग अबाउट दोज 4 or 5 पीपल हु वर लाइक रियली डिस्टर्बिंग एंड बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली दे वर लाइक डिसरप्टिंग द फ्लो ऑफ द शो।
I have been in his concert, and the way he performs the songs, the way he like engages with the audience, it's a wonderful experience. So I'm sure like जब ये moment आया होगा तो like even the audience would have felt bad. I think generally Sonu Nigam has been very open and vocal about his opinions, and I think we should appreciate that. A beat like recently आपने awards का देखा होगा, IFA awards का भी उन्होंने एक वीडियो डाला था, even Padma awards के बारे में भी उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें he expressed his opinion which are valid concerns. I think music fraternity के काफ़ी लोग उसके agree भी करेंगे. So I think like when someone like him, a legend like him has a voice, has an opinion, I think that should be heard, and it's also a responsibility of the people who are interpreting that ये जो मैसेजेस हैं ये राइट तरीके से इंटरप्रेट भी किए जाएं और उसमें लाइक नफ़रत फैलाने के लिए इसका उपयोग ना हो. बिकॉज नॉट जस्ट नाउ, उनके आप शायद 2-3 साल पुराने वीडियो भी निकाल के देख लें. ही इज़ टॉकिंग अबाउट पीस, ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि ये लैंग्वेज का जो बैरियर है, ये जो लैंग्वेज की कि भाई आप ये स्टेट में तो आप ये लैंग्वेज बोलिए एंड ऑल राइट, ये सब लाइक जो थ्रेटनिंग वाले तरीके, दैट्स नॉट गुड. जिस टाइप की हमारी कंट्री है, दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री. जो डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री की, वंडरफुल लैंग्वेजेस ऑल अराउंड द डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट डायलेक्ट्स, जो कि लाइक इट्स दी लाइक कल्चर इज़ द हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री, एंड वी शुड लाइक रिस्पेक्ट दैट एंड वी शुड लाइक चेरिश दैट. एंड अगर कोई और प्रांत से आता है जो उनकी मातृभाषा कुछ और है, वो बोलने में कंफर्टेबल है, दैट्स फाइन. आई थिंक दैट्स व्हाट ओनली द थिंग ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे. एंड इवन द कैप्शन ऑफ द वीडियो सेज जस्ट लव, सो ही इज़ नॉट ट्राइंग टू spread any hatred and ऐसे unnecessary like chaos, unnecessary hatred फैलती हैं. So he's just trying to clarify that. Certainly पहलगाम incident जो हुआ है, that has been a very very horrific and bad incident, and we all like really condemn that, and our heart goes out for all the victims and their families. It's very very difficult to experience a sudden loss of a family member, और जिस तरीके से ये सब चीज़ें हुआ है, that's very very sad and disturbing. So ये था like छोटा सा video talking about this recent incident. Thank you so much for watching the video. See you in the next one. Bye bye.